जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने इंडियन पॉलिटी की क्लास लेके। आज का हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य। क्या मूल कर्तव्य? एक एक चीज को जानेंगे। क्या मूल कर्तव्य पहले से संविधान में थे या इनको बाद में ऐड किया गया? कौन सी समिति के आधार पर या कौन सी समिति की सिफारिश पर इनको संविधान में शामिल किया गया? कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? इन सब चीजों को आज हम विस्तार से जानेंगे। तो अंत तक कक्षा में सभी जुड़े रहेंगे। कक्षा काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। आगे मैं आपको बताऊंगी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास मूल कर्तव्य। अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई जो मूल कर्तव्य हैं ये संविधान के कौन से भाग में हैं, या क्या मूल कर्तव्य संविधान में पहले से शामिल थे या नहीं, तो आप सभी पहले तो यही चीज को जान ले। जो मूल कर्तव्य हैं अपने, इनको पहले मतलब जो मूल संविधान था उनमें ये शामिल नहीं थे। पहली चीज क्या है? मूल कर्तव्य संविधान में मूल संविधान में शामिल नहीं थे। जो मूल कर्तव्य हैं ये मूल संविधान में क्या शामिल नहीं थे? संविधान में शामिल नहीं थे। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब भाई हमें ये तो पता चल गया कि भाई जो मूल संविधान है वो पहले से अपने मूल संविधान में तो नहीं थे, फिर इनको कब ऐड किया गया? अभी तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हम सभी को पता है, लेकिन मूल कर्तव्यों को कब संविधान में शामिल किया गया, कौन से भाग में शामिल किया गया, कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया, इन सब पे विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछ ले कि भाई मूल कर्तव्य को संविधान में कौन सी समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया, तो आप सभी का आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। क्या? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो मूल कर्तव्य हैं इन्हें संविधान में शामिल किया गया। अब हमने दो चीज जान ली कि भाई एक तो ये पहले से हमें पता चल गया कि मूल संविधान में नहीं थे, दूसरा हमें पता चला कि भाई स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें संविधान में शामिल किया गया। तीसरा, अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि भाई इनको कब शामिल किया गया संविधान में, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, कई बार क्वेश्चन बना है। 42वें संविधान संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो अपने मूल कर्तव्य हैं इनको संविधान में शामिल किया गया था। देन क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जब संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया तब इनकी संख्या कितनी थी? आपको ऑप्शन में दिया होगा 10 थी, आपको बी ऑप्शन देंगे 11 थी, आपको सी ऑप्शन देंगे 12 थी, आपको डी ऑप्शन दे देंगे कि भाई 9 थी। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, जब संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया तब इनकी संख्या थी 10। कितनी थी डियर? आप सभी ध्यान में रखेंगे, तब संख्या थी 10 मूल कर्तव्य की। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। चलिए, अब आपको ये डाउट होगा कि मैम वर्तमान में बताइए आप कितने मूल कर्तव्य हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो आप सभी आंसर लगाएंगे 11। कितने? वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो आप सभी का आंसर होगा 11। क्लियर? अभी वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। अब आप सोचेंगे कि भाई पहले तो 10 मूल कर्तव्य थे, है ना, और अब 11 हो गए, तो जो ये 11वां मूल कर्तव्य है इसको कब संविधान में जोड़ा गया? तो अच्छे से याद कर लेंगे सभी स्टूडेंट, काफी महत्वपूर्ण है। कई बार स्टेट लेवल पीसीएस में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 11वां मूल कर्तव्य कब संविधान में जोड़ा गया, तो आपका आंसर होगा 86वें संविधान संशोधन के तहत। क्या? 86वें
संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन सन 2002 अभी क्लियर हो गया। जो 11वां मूल कर्तव्य है अपना, इसको 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के तहत संविधान में जोड़ा गया। अभी आपको क्लियर है ना, पहले कितने थे? 10 मूल कर्तव्य थे। कब जोड़े गए संविधान में? इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। अभी वर्तमान में कितने हैं? अभी है 11। भाई 11वां अगर पूछ ले कि भाई 11वां मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जिसे हम कहते हैं, इसको संविधान में कब जोड़ा गया, तो आप सभी अब इजीली आंसर लगा पाएंगे। इसको जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के तहत। इसमें क्या चीज या कौन सा मूल कर्तव्य है 11वां, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण था, आप सभी को ध्यान में रखना है एक एक चीज। आई थिंक अब जहां से अच्छा पार्ट और रह गया। ठीक है, अगर पार्ट तो पार्ट मैंने बताया आपको नहीं, मूल कर्तव्य का पार्ट और जान ले। मूल कर्तव्य अगर पूछ ले कि भाई मूल कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में है, तो आप ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे भाग पूछ ले तो आप लगाएंगे 4 का। 4 में क्या है? 4 भाग 4 में क्या है? भाग 4 में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, भाग 4 में है डीपीएसपी। 4 का बाद में ऐड किया गया। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई कौन से अनुच्छेद में, अगर अनुच्छेद पूछ ले तो आप अनुच्छेद क्या लगाएंगे? अनुच्छेद लगाएंगे आप अनुच्छेद 51 क। अनुच्छेद आ जाए कि भाई मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है, तो आप लगाएंगे 51 का। अगर डीपीएसपी पूछ ले तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में उल्लेख है डीपीएसपी का। आई थिंक अब जो भी बेसिक है इनका मूल कर्तव्यों का मैंने आपको क्लियर करा दिया। बेसिक से भी डियर कई बार यहाँ तक कि स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बने हैं। अब हम जानते हैं कि भाई जो अपने मूल कर्तव्य 11 हैं, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बने हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। इंटरेस्टिंग तो है लेकिन डिफिकल्ट है, कई बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है इन्हें याद करने में, क्योंकि कोई भाई 4-5 मूल कर्तव्य तो है नहीं, ये है 11 की 11 याद करने, और वो भी हमें एक नहीं छोड़ सकते कि भाई एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बन जाए हमें क्या पता। तो एक एक अनुच्छेद को जानते हैं, की पॉइंट को पकड़ेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो मेरे साथ आसान भाषा में एक एक अनुच्छेद को समझते हैं। अगर आ जाए कि भाई अनुच्छेद, अगर ये आ जाए कि भाई मूल कर्तव्य का अनुच्छेद 1 में क्या वर्णन है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, संविधान का पालन करें। जो मूल कर्तव्यों का पहला ही हमारा अनुच्छेद है वो क्या है? वो है संविधान का पालन करें। जो इसका पहला पॉइंट है वो ये है, आप सिंपल याद करें, मूल कर्तव्य के हमें 11 पॉइंट पढ़ने हैं, मतलब कि हमें 11 मूल कर्तव्य पढ़ने हैं। इसमें पहला मूल कर्तव्य क्या है वो आप ध्यान में देंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे दे देंगे, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें। ऐसा कौन से नंबर के मूल कर्तव्यों में कहा गया है? तो आपका आंसर होगा, ऐसे दे देंगे मूल कर्तव्य 1, 2, 3, 4। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई ये तो मूल कर्तव्य अपना पहला ही है। इसको देखिए सिंपल तरीके से याद ऐसे करेंगे, 2-2 के भाग में डिवाइड कर लेंगे। पहले हम 2 याद करते हैं, फिर 2 याद करेंगे, फिर 2 याद करेंगे, फिर 2 याद करेंगे, फिर 2 याद करेंगे। ऐसे करके हमारे लिए इजी भी हो जाएगा। और ये 2-2 करके जो 2 है ना, जैसे एक है मूल कर्तव्य दूसरा है, तो ये आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है चलिए वो देखते हैं। पहला क्या है भाई मूल कर्तव्य? ये है संविधान, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है सबको उसका पालन करना है। जो जो संविधान में लिखा है सबको उन चीजों का पालन करना है, कोई भी उस चीज का उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो पहला क्या है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन का सबको पालन करना है, और उसके आदर्श, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आदर्श हैं उनका भी पालन करना है, उनकी संस्थाओं का पालन करना है, राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान जन गण मन, ठीक है, राष्ट्रीय जन गण मन का क्या करना है? आदर करना है। पहला क्लियर हो गया आपको? जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, सबको उसका क्या करना है? सबको उसका पालन करना है भाई। उसकी जो भी
आदर्श हैं, उसकी जो भी संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज प्लस जो राष्ट्रीय ध्वज है अपना और राष्ट्रीय गान का हमें क्या करना है, आदर करना है। सिंपल सा चीज है और सिंपल तरीके से ही याद करना है। आई थिंक अब आपको याद हो जाएगा। पहला आ जाए ना कि भाई पहले मूल कर्तव्य में क्या है, या ऐसे आ जाए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज मतलब कि तिरंगे, अपने तिरंगे का और राष्ट्रीय गान का आदर करे। ऐसा कौन से कर्तव्य में वर्णित है? ऐसे दे दे 4 में, 5 में, 6 में या 1 में। तो अभी आप सभी लगा देंगे कि भाई ऐसा तो मूल कर्तव्य अपना पहला ही है। चलिए दूसरे मूल कर्तव्य पे मूव करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें है स्वतंत्रता के लिए हमारे, आजादी के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से हमें संजोए रखना है और उनका पालन करना है। क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना है और उनको अपने हृदय से लगाए रखना है और उनका क्या करना है? पालन करना है। ये अपना दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तीसरे पे मूव करते हैं। तीसरा है भारत की संप्रभुता। क्या? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है। ये काफी महत्वपूर्ण है। इस पे आप 3 स्टार लगा लेंगे। आरएएस का जो एग्जाम था सन 2015 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आरएएस में क्वेश्चन पूछा गया था ये सन 2015 में। क्वेश्चन कैसे आया था कि भाई भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। मौलिक कर्तव्यों में उल्लेखित है, मूल अधिकारों में दिया गया है ऐसा, या डीपीएसपी में दिया गया है, या भारत की प्रस्तावना में दिया गया है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो आप क्या लगाएंगे कि भाई ये तो हमने अपना मूल कर्तव्य थर्ड है, ये तो हमने मौलिक कर्तव्य में पढ़ा है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं फोकस करके एक एक पॉइंट बता रही हूँ। अगेन आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस या फिर आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में मूल कर्तव्य से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए फोर्थ पे मूव करते हैं। फोर्थ क्या है? थर्ड याद हो गया ना कि भाई भारत की संप्रभुता, एकता और जो अखंडता है उसकी क्या करनी है और उसे अक्षुण्ण बनाने के लिए हमें प्रयास करना है कि भाई जो राष्ट्र की एकता है वो बनी रहे, अखंडता बनी रहे, ठीक है, उसकी हमें रक्षा करनी है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है, मतलब कि टूटे ना, इसका हमें ध्यान रखना है। देन फोर्थ क्या है? देश की रक्षा करे। अपनी कंट्री, अपने भारत की हमें क्या करनी है? रक्षा करनी है। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की हमें सेवा करनी पड़ेगी। क्या है हमारा चौथा मूल कर्तव्य? ये है भाई देश की रक्षा करनी है। जो अपनी कंट्री है, जो अपना देश है भारत, हमें उसकी रक्षा करनी है, हमें उसकी सिक्योरिटी करनी है। देन और आह्वान किए जाने पर, अगर भारत में कोई आपत्ति आ जाती है या फिर वॉर हो जाता है, तो अगर हम मतलब सरकार हमसे आह्वान करती है कि भाई आए, बढ़ चढ़ के भाग ले, तो ये तो चाहे सरकार आह्वान करे या ना करे, मतलब हमें तत्पर रहना है अपनी देश की रक्षा के लिए। जैसे एनसीसी कैडेट होते हैं तो उन्हें स्पेशली ये सिखाया जाता है ट्रेनिंग में कि भाई जब भी आप लोगों की जरूरत होगी तो आप देश की रक्षा के लिए सबसे पहले आगे आएंगे। तो उसका वो पालन भी करते हैं हमेशा, क्योंकि उन्हें 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, यही सब सिखाया जाता है। स्कूल में भी एनसीसी होती है, कॉलेज में भी एनसीसी होती है, तो वो हमेशा तत्पर रहते हैं क्योंकि उन्हें 3 साल की, जैसे पुलिस की ट्रेनिंग होती है वैसे ही उनकी ट्रेनिंग होती है। तो वो हमेशा तैयार रहते हैं कि भाई कोई भी आपत्ति आ जाए अपने देश पर, हम सबसे पहले खड़े रहेंगे। तो फोर्थ में यही है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करनी है? सेवा करनी है। सेवा के लिए हमें आगे रहना है। फिफ्थ पे मूव करते हैं। फिफ्थ मौलिक कर्तव्य क्या है? ये है भारत के सभी लोगों में समरसता। क्या है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व। भातृत्व का मतलब क्या है? भाईचारे की भावना। भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अगर ऐसा बोल दे कि भाई स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ये किस में दिया गया है? मूल कर्तव्य में दिया गया, मौलिक अधिकार में दिया गया, डीपीएसपी पे दिया गया है, तो आप इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे कि भाई ये तो हमने अपने मूल कर्तव्य में पढ़ा था। क्या है? अगेन सुनिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। क्या है? भारत के सभी लोगों में
जो भारत के सभी लोग हैं उसमें समरसता और समान समरसता होनी चाहिए और समान भारत तो मतलब भाईचारे की भावना होनी चाहिए। भाईचारे की भावना का निर्माण करे, प्लस किसी भी जैसे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस करके या फिर किसी की लैंग्वेज को लेके, सेकंड यही है धर्म और भाषा या प्रदेश या वर्ग। प्रदेश जैसे कि कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई बिहार से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई राजस्थान से है। देन वर्ग पर आधारित भेदभाव, सभी भेदभाव से परे रहना है। मतलब किसी भी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है कि भाई तू तो हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू एससी है, तू एसटी है, तू तो बिहार से आया है, लाइक ऐसे बोल देते हैं ये तो बिहारी है। उत्तर प्रदेश वालों को कुछ टिप्पणी कर देते हैं, मध्य प्रदेश, मतलब ऐसे टीका टिप्पणी नहीं करनी है। सबको भाईचारे से रहना है, मिलजुल कर रहना है, एकता के साथ रहना है। इन भेदभाव से परे हटके सबको क्या लाना है, अपने देश में एकता की भावना लानी है, भ्रातृत्व की भावना लानी है, भाईचारे की भावना लाने का प्रयास करना है, यही मतलब है। देन है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, और ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है किसी भी इंसान को जो स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचाए। सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि भाई स्त्रियों के सम्मान को ठेस ना पहुंचे। ये कौन से मूल कर्तव्य में है? ये है मूल कर्तव्य 5th में। चलिए 6th पे मूव करते हैं, जो कि है हमारी सामाजिक संस्कृति। हमारी जो सामाजिक सोशल कल्चर है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति, जो हमारा कल्चर है कि गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। भाई जो हमारा कल्चर है वो काफी खूबसूरत है। हमारे कल्चर को यूएसए, चाइना जैसे देश भी फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो हमें भी उसको बना के रखना है। इसका तात्पर्य यही है, हमें उसके महत्व को समझना है और उसका परीक्षण करना है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति। प्रकृति पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करनी है। स्पेशली क्या इसमें वर्णन है? इसमें इन्वायरमेंट का वर्णन है। अगर आपको ये भी याद है ना कि भाई इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन सा हमारा मूल कर्तव्य है, ये मूल कर्तव्य है 7। तो कैसे भी इतनी बड़ी स्टेटमेंट आएगी तो आप अच्छे से क्लिक कर पाएंगे कि भाई जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वो तो हमने मूल कर्तव्य 7 में पढ़ा था। तो ऐसे ही आपको याद करना है, क्योंकि 11 मूल कर्तव्य याद करना आई नो इतना इजी नहीं है, लेकिन एक एक पॉइंट को लिख लेंगे सामने और उसको रिमाइंड करने का प्रयास करेंगे। चलिए इसमें क्या है, क्लियर हो गया। प्रकृति पर्यावरण की जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है? वन आती है, झील आती है, नदी आती है, वन्य जीव आते हैं। इनकी सबको प्रयास करना है कि भाई इनकी रक्षा करें, इन्हें नुकसान ना पहुंचाया जाए। जैसे कि जैसे हम नदी और झीलों के पास जाते हैं, या आप नदी को देखते हैं आजकल कितनी प्रदूषित होती है हो रखी है ना, जाते हैं और उसमें कचरा फेंक देते हैं, पानी पिया, बोतल फेंक दी और न जाने क्या क्या चीज फेंक देते हैं, तो हम उसको प्रदूषित कर देते हैं। तो ऐसा किसी को भी नहीं करना है। ऐसे स्थानों पर ऐसी चीजें नहीं फेंकनी है, कूड़ा कचरा नहीं फेंकना है। ये देखिए इन्वायरमेंट हमारा है, इसे बचाने का कार्य भी किसका है? ये भी हमारा दायित्व ही बनता है। तभी हम ये हमारा देखिए पर्यावरण हमारी कितनी रक्षा करता है ना, पेड़ पौधे कितनी रक्षा करते हैं, वन और ये जो झील होती हैं, झरने होते हैं, ये हमारी कितनी रक्षा करते हैं। लेकिन अगर हम इसको नुकसान पहुंचाएंगे फिर तो बहुत जल्दी पृथ्वी पर रहना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। और कितना सारा पोल्यूशन इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए हम मनुष्य ही जिम्मेदार है। तो इसकी हमें क्या करना है? इसकी हमें रक्षा करने का प्रयास करना है और उसका संवर्धन करें। रक्षा भी करनी है, संवर्धन भी करना है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जो जीव जंतु होते हैं उनके प्रति हम सभी को क्या रखना है? दया भाव भी रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट जो अपना मूल कर्तव्य है वहां पर मूव करते हैं। 8 नंबर का 8 में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। स्पेशली इसमें किसकी? साइंस की बात हुई है। अगर आपको ये भी याद है ना कि भाई जो मूल कर्तव्य अपना 8 नंबर का है, इसमें साइंस की बात की गई है। साइंस कैसे? जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानववाद है और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का भी हमने विकास करना है। मूल कर्तव्य 9 में क्या है? इसमें है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित
रखें और हिंसा से दूर रहें। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी क्या करनी है, उसको सुरक्षित रखना है। सार्वजनिक संपत्ति से यहाँ तात्पर्य क्या है, जैसे कि जो नेशनल लेवल के अपने, जैसे भारत है, भारत में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस है, तो वो सार्वजनिक संपत्ति है, वो हम सबकी संपत्ति है, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, उसकी क्या करना है, उसको सुरक्षित रखना है। जैसे घूमने जाते हैं वहां पर भी उसको भी, जैसे रेड फोर्ट है ना, रेड फोर्ट है, इंडिया गेट है, ताजमहल है, वहां पर भी इन चीजों को हानि पहुंचाने की कुछ लोग प्रयास करते हैं, तो वो नहीं करना है। हमारी जिम्मेदारी है हम उसको सुरक्षित रखें ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनको देख पाए और ये जान पाए कि भाई हमारे जो पूर्वज थे वो क्या क्या यहाँ पर मतलब हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, कितनी सुंदर सुंदर चीज उन्होंने बनाई है। तो अगली पीढ़ी तो तभी देखेगी जब हम उनको सुरक्षित रखेंगे। तो सबका ये कर्तव्य बनता है कि उनको सुरक्षित रखें। ये किस में है, ये है 9 में। अब मूल कर्तव्य 9 में। चलिए 10 पे मूव करते हैं। 10 क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करने की इसमें बात की गई है। 11 पे मूव करते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट मूल कर्तव्य है और यही वो मूल कर्तव्य है जिसको संविधान में 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के तहत जोड़ा गया था। इसमें क्या चीज है, वो काफी महत्वपूर्ण है और कई बार स्टेट लेवल पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन बना है। क्या है इसमें, माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा, माता पिता या जो भी उन बच्चों का, जैसे किसी के पेरेंट्स मर जाते हैं तो उनका संरक्षण चाचा ताऊ ले लेते हैं या कोई एनजीओ ले लेता है, तो समझिएगा इसमें यही है कि माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनके बीच की आयु के यथा स्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। इसमें ये है, जो माता पिता और जो भी उन बच्चों का कार्यभार संभालते हैं या उन बच्चों की देखरेख का जिम्मा उठाते हैं, उनका यह कर्तव्य होगा कि भाई जो 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चे हैं, उनको एजुकेशन फोकस किया गया है, यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के उन्हें अवसर प्रदान किए जाए। 6 से 12 एज याद करनी है बच्चों की, 6 से 14 वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बीच के बच्चे हैं, उनका जो भी माता पिता है या जो भी उन बच्चों का संरक्षण कर रहे हैं, उनका यह कर्तव्य होगा कि भाई उन बच्चों को शिक्षा के अवसर दिए जाएं। तो यही जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के तहत। और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार स्टेट लेवल पीसीएस में पूछा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को माता पिता या संरक्षण शिक्षा का अधिकार या शिक्षा के अवसर देगा, ऐसे या तो ऐसे दे देंगे मूल अधिकार में दिया गया, या फिर ऐसे दे देंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐसा किया गया, या भी दे देंगे 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के तहत ऐसा किया गया। तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो 11वां मूल कर्तव्य है 6 से 14 साल के बच्चों का जिसमें जिक्र है एजुकेशन का, वो मूल कर्तव्य 11वां है। और इसको कब ऐड किया गया, ये मूल संविधान में नहीं था, मतलब कि जब ऐड हुए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया था 10, तब ये उनमें नहीं थे, बाद में जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया, काफी महत्वपूर्ण है, इस पे आप 3 स्टार लगा लेंगे, 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के तहत। तो ये थी डियर आज की हमारी मूल कर्तव्य की क्लास। ये टॉपिक पढ़ने में बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, ये चीज़ मैं पर्सनली समझती हूँ, क्योंकि 1-2 बार में ये चीज़ें याद नहीं होती और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। मैं यही कहूँगी जिन बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखना है। अगर आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ये चीज़ें काफ़ी ईजी लगनी शुरू हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया ना, की पॉइंट पकड़ना है आपको। अगर आपको हर लाइन की, हर जैसे मूल कर्तव्य 1 है ना, उसका ये याद है कि भाई इसमें तो बात हुई है कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना है, जो अपना राष्ट्रीय गान है, जो अपना
राष्ट्रीय गान है, राष्ट्र ध्वज है, उसका पालन करना है, तो आप आराम से क्लिक कर पाएंगे। या ऐसे पूछ ले कि भाई संविधान का पालन करें, राष्ट्रगान और अपना जो ये राष्ट्र ध्वज है इसकी रक्षा करनी है, ये किस में है, मूल अधिकारों में है या फिर ये डीपीएसपी में दिया गया है, या ये मूल कर्तव्य है अपना, या ये प्रस्तावना में उल्लेखित है। तो आप सिंपल सा लगा दो कि भाई ये तुमने मूल कर्तव्य में पढ़ा है। तो क्वेश्चन मैंने बता दिया कैसे ऐसे मतलब कर्तव्य से भी पूछा जा सकता है। 4-5 कर्तव्य दे दे और पूछ ले कि भाई इनका सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें। एक तरफ नंबर दे दे, एक तरफ दूसरी तरफ एक्सप्लेन करके दे दे। तो आपको मिलान कैसे करेंगे? जब आपको पता होगा कि भाई जो मूल कर्तव्य पहला है उसमें तो संविधान के पालन की बात हुई है, राष्ट्रगान की बात हुई है, राष्ट्रीय ध्वज की बात हुई है, और जो अपना दूसरा है इसमें स्वतंत्रता के लिए जो भी पार्टिसिपेट किया है उसके लिए बात हुई है। थर्ड में क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की बात की गई है। तो तभी तो मिलान कर पाओगे और तभी तो ये जान पाओगे कि भाई ये मूल कर्तव्य है, ना कि ये अपने मौलिक अधिकार है। चलिए, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। आराम से कान में लीड लगा के एकांत में इस कक्षा को सुनना है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी को फीडबैक जरूर देना है, क्लास कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे, मैम का एफर्ट अच्छा लगे तो वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर देंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सभी क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए कक्षा का अंत करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। तो ये कोट मेरा काफी फेवरेट है, इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे डियर। आप सभी को किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी है। वैसे आज के जमाने में ऐसा बहुत ही कम लोग मिलते हैं जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, लेकिन आपको ऐसे ही रहना है, आपको किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। ईर्ष्या मतलब जलन की भावना, आपको किसी के प्रति जलन की भावना नहीं रखनी है, आपको किसी से होड़ नहीं करनी है। होड़ से मतलब क्या है, जैसे किसी फ्रेंड का सिलेक्शन हो जाता है और बाय द वे आपका नहीं हो पाता है तो आप थोड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ी ईर्ष्या की भावना आ जाती है, थोड़ा होड़ सी लग जाती है कि भाई अब के हमें करना है और ऐसे कैसे हो गया और उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, है ना, ऐसे करके हो जाता है कई बार। लेकिन कुछ अच्छा ही लिखा होता है आपकी किस्मत में। आप मेहनत कीजिए, अगर आप 100% मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आपको आपका जो भी टारगेट है, जो भी आपका सपना है, आप उसे जरूर पूरा करेंगे। बस ईर्ष्या और जलन इसलिए नहीं रखनी है डियर, उससे किसी का नुकसान नहीं होता है, उससे अपना ही नुकसान होता है, आपका सुख और चैन दोनों ही चला जाता है। ये चीज आपने पर्सनली फील भी की होगी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।